नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारा मध्य प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ ज्योति। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान श्योपुर दौरे पर हैं, जहां सीएम श्री हजारेश्वर मेला मैदान में सभा को संबोधित कर रहे हैं। तो श्योपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दौरे पर हैं, जहां श्री हजारेश्वर मेला मैदान में उनकी जनसभा हो रही है और जनसभा को मुख्यमंत्री संबोधित भी कर रहे हैं। तो क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाएंगे आपको, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर अभी की यही है कि श्योपुर दौरे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान है, जहां पर उन्होंने एक विशाल जनसभा को संबोधित भी किया है। साथ ही उन्होंने इस दौरान जनता का आभार भी व्यक्त किया है। जनता का चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान छिंदवाड़ा पहुंचे, जहां शिवराज सिंह चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि लोकसभा का शुभारंभ हम छिंदवाड़ा से कर रहे हैं। देश तो दुनिया के सर्वोच्च नेता माननीय प्रधानमंत्री हैं, वो दुनिया और भारत को एक नई दिशा दे रहे हैं। प्रदेश में बीजेपी सरकार बनने पर शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहनों का आभार व्यक्त किया है। वहीं प्रदेश में बीजेपी सरकार बनने के बाद से पहली बार वो छिंदवाड़ा पहुंचे, जहां पर उन्होंने छिंदवाड़ा की जनता का आशीर्वाद मांगा। उन्होंने साथ ही साथ आभार भी व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जो मेरी लाडली बहनें हैं उनका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मध्य प्रदेश में जो हमें प्रचंड जीत मिली है वो कहीं ना कहीं लाडली बहनों की बदौलत मिली है। साथ ही उन्होंने इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ भी की। उन्होंने कहा वो देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी एक आदर्श नेता साबित हो रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं छिंदवाड़ा में किस तरीके से मुख्यमंत्री का स्वागत हुआ। जीत के बाद से पहला छिंदवाड़ा दौरा उनका यह है, जहां पर वो अपनी लाडली बहनों से लाड प्यार जताते दिख रहे हैं। तस्वीरों में हजारों लोगों की भीड़ है, जहां पर मुख्यमंत्री सभी का आभार भी व्यक्त कर रहे हैं। साथ ही जनता से जिताने के लिए आशीर्वाद दोबारा लोकसभा के लिए भी मांग रहे हैं। इसका अभियान भी हम आज से प्रारंभ कर रहे हैं। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को 29 के 29 सांसद उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए मध्य प्रदेश देगा। नरेंद्र मोदी जी भारत को भगवान का वरदान है। देश भी आगे बढ़ रहा है और दुनिया को भी दिशा दिखा रहे हैं। ये हमारा लक्ष्य है और आज से हम मिशन 2024 छिंदवाड़ा से प्रारंभ करेंगे। कटनी के विजय राघवगढ़ के धनलक्ष्मी मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को कटनी जिला में रेत खनिज का ठेका की निविदा के माध्यम से उच्चतम बोली लगाकर मिला। इस संबंध में अवैध रेत खनिज एवं परिवहन और उत्खनन को पूर्ण रूप से रोकने और ईटीपी जांच और सत्यापन करके अवैध परिवहन की रोकथाम हेतु कलेक्टर कार्यालय कटनी के पत्र क्रमांक 2361 को स्वीकृत जांच नाका स्थापित किया गया। तो कटनी से खबर आपको बता रहे हैं। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी को बदमाशों ने उनके घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी, जिसका विरोध अब पूरे देश भर में चल रहा है। और इसी कड़ी में बुधवार को जावरा में श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना और सर्व समाज द्वारा करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह की हत्या का विरोध करते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर के एसडीएम कार्यालय के सामने करीब 20 मिनट तक चक्का जाम किया। तो रतलाम से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर करणी सेना के अध्यक्ष की जो कुछ दिनों पहले हत्या हुई थी उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। लगातार लोग जो हैं वो न्याय की मांग कर रहे हैं और इसी कड़ी में रतलाम में
एसडीएम ऑफिस के सामने, कलेक्ट्रेट हाउस के सामने लोगों का धरना देख सकते हैं। लोग न्याय की मांग कर रहे हैं। इनकी हत्या के बाद से कहीं ना कहीं पूरे देश में एक भूचाल सा आया है और लोगों में आक्रोश दिख रहा है। लोग लगातार कड़ी जांच की मांग कर रहे हैं। मिनट तक करीब चक्का जाम भी लगा रहा। इस दौरान सभी लोग जो हैं वो दोषियों के लिए कड़ी सजा की मांग करते दिखाई दिए। सुखदेव सिंह जी गोगामेड़ी एक राष्ट्र के सपूत थे। उन्होंने राजपूत समाज के साथ साथ पूरे राष्ट्र की लड़ाई लड़ी। चाहे वो जम्मू कश्मीर का मामला हमको ध्यान में है कि जब आतंकवादियों ने चैलेंज दिया था कि लाल किले कश्मीर के कोई झंडा तिरंगा नहीं लहरा सकता, तो उस चैलेंज को भी उन्होंने स्वीकार किया था। और भी ऐसे कई मामले की लड़ाई वो समय समय पर लड़ते रहे। जैसे कि मां पद्मावती को लेकर एक बड़ा आंदोलन छेड़ा था जिसमें उनकी मुख्य भूमिका रही। चाहे राजपूत समाज को 10% निर्धन वर्ग को आरक्षण देने का मामला हो। ये बात सिर्फ समाज की नहीं है, सर्व समाज की है। और यहाँ सभी समाज की महिलाएं भी एकत्रित है, राजपूत समाज की महिलाएं भी हैं। कहीं न कहीं सब समाज के बीच में एक डर सा पैदा हो गया है कि अब ऐसे दिग्गज व्यक्ति को भी अगर आम आदमी आके घर में घुस के मार सकता है तो आप और हम तो उससे बहुत दूर हैं कहीं न कहीं। भैरव अष्टमी के पावन अवसर पर खंडवा के सभी भैरव मंदिरों में उत्साह के साथ ही ये पर्व मनाया गया। भैरव बाबा के आकर्षक श्रृंगार के साथ ही पूजा अर्चना और हवन महाआरती की गई। वहीं अलग अलग स्थान पर प्रसादी एवं भंडारे का आयोजन भी हुआ। समाज सेवी सुनील जैन ने बताया कि धार्मिक उत्साह के साथ साथ भैरव अष्टमी का पर्व मनाया गया है। तो खंडवा से आपको एक खबर बता रहे हैं जहां पर बहुत ही धूमधाम से भैरव अष्टमी का ये पावन अवसर मनाया गया। इस दौरान भैरव बाबा का श्रृंगार किया गया, महाआरती की गई और लोगों में खासा उत्साह इस दौरान नजर आया। तो भैरव अष्टमी के त्योहार को यहां पर बहुत ही धूमधाम से मनाया गया है। तस्वीरें आपको खंडवा से दिखा रहे हैं जहां पर लोग बहुत ही उत्साहित नजर आ रहे हैं भैरव अष्टमी को लेकर के। भैरव बाबा का श्रृंगार किया गया, महाआरती की गई, हवन पूजन किया गया और कहीं ना कहीं लोग काफी उत्साहित इस दौरान दिखे और एक विशाल भंडारे का भी इस दौरान आयोजन किया गया। सिवनी जिले के थाना धूमा क्षेत्र के अंतर्गत कुएं में डूबकर 3 लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें कि तीनों लोग सुबह अपने खेत में फसल में दवाई डालने गए हुए थे और इस दौरान बेटा कुएं में गिर गया, जिसके बाद से पिता और पुत्री भी कुएं में बेटे को बचाने के लिए दोनों उतरे, जिसके बाद से वो दोनों भी कुएं में डूब गए, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं कुएं से मृतकों के शवों को देर रात निकाला गया है और धूमा पुलिस मौके पर पहुंची। हालांकि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस घटना पर ट्वीट कर श्रद्धांजलि भी दी है और साथ ही मृतकों को जो उनके परिजन हैं उनको 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान भी किया है। सिवनी से खबर आपको बता रहे हैं जहां पर एक ही परिवार के 3 लोगों की कुएं में डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ये लोग खेत में दवाई छिड़कने गए थे, जिस दौरान बेटा कुएं में गिर गया और उसको बचाने के लिए उसकी बहन और उसके पिता भी कूदे, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तीनों लोगों की डूब के मौत हो गई, कोई भी नहीं बच पाया। जिसके बाद से पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस मौके पर आई, तीनों के शवों को निकाला। जिसके बाद से शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री को इस घटना का पता चला तो उन्होंने श्रद्धांजलि भी दी है ट्वीट करके। ट्वीट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। साथ ही उन्होंने मृतकों के परिजनों के लिए 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान भी किया है। सिंगरौली जिले में आए दिन कोई न कोई दुर्घटना सुनने को मिल जाती है। जिले में रोजाना सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। वहीं मुड़वानी डैम के पास नगर निगम की बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में कई सवारियां गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं जानकारी के मुताबिक सिंगरौली जिले के बैढ़न शहर में मोरवा की तरफ से जा रही नगर निगम की बस मुड़वानी डैम के पास अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं,
लेकिन गनीमत ये रही कि बस खाई में नहीं गिरी, नहीं तो सिंगरौली में एक और बड़ा हादसा हो सकता था। बस में सवार लोगों को काफी गंभीर चोटें आई हैं। मौके पर पुलिस प्रशासन और एम्बुलेंस पहुंची और सभी घायलों को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन मिली जानकारी के अनुसार किसी के हताहत और जनहानि की खबर सामने नहीं आई है। सिंगरौली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर हादसे का शिकार हो गई और इसमें कई यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद से पुलिस मौके पर पहुंची। मुडवानी डैम के पास की ये घटना है, जहां पर बड़ा सड़क हादसा हो गया। कई यात्री इस बस में सवार थे, जिसके बाद से सभी को हॉस्पिटल पहुंचाया गया। फिलहाल सभी का इलाज जारी है, लेकिन पास में डैम होने की वजह से खबर ये भी सामने आ रही है कि गनीमत रही कि ये जो बस है वो खाई में नहीं गिरी, नहीं तो कोई बड़ी जनहानि हो सकती थी। फिलहाल अभी सभी घायलों का इलाज चल रहा है और गनीमत रही कि कोई भी हताहत किसी के होने की और जनहानि की खबर सामने नहीं आई है। और वहीं नर्मदा और अन्य नदियों को बचाने के लिए एक विशेष मुहिम चलाई जा रही है। रेत ठेकेदार और प्रशासन की मिलीभगत से नदियों का दोहन हो रहा है। एनजीटी कोर्ट और हाईकोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। वहीं खनिज विभाग और माइनिंग कॉरपोरेशन सहित राजस्व विभाग के मिलीभगत से यह अवैध कारोबार हर अधिकारी को उसका हिस्सा पहुंचाता है। नियमों को ताक पर रखकर भारी भारी मशीनों से दोहन किया जा रहा है और राजस्व विभाग को करोड़ों का चूना भी इस दौरान लगाया जा रहा है। तो भोपाल से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर हाईकोर्ट के आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ती दिखाई दे रही है। रेत माफिया, खनन माफिया लगातार रेत निकाल करके प्रशासन को एक तरीके से चूना लगा रहे हैं और खबरें ये भी सामने आ रही है कि इसमें कई अधिकारियों के प्रशासन की शामिल होने की भी खबर है और कहीं ना कहीं उनको उनका हिस्सा दिया जा रहा है। लेकिन फिलहाल का अपडेट यही है कि धड़ल्ले से नदियों का दोहन हो रहा है। इसके चलते एक विशेष मुहिम तो चलाई गई है नदियों को बचाने की, लेकिन कहीं ना कहीं रेत ठेकेदार और प्रशासन की मिलीभगत से वो मुहिम जो है वो कामयाब होती नहीं नजर आ रही है। मध्य प्रदेश के सोडलपुर के पास नेशनल हाईवे के बहरा गांव नादबा के बीच सड़क हादसे की खबर सामने आई है, जहां 4 व्हीलर और 2 व्हीलर की टक्कर में 2 लड़कियों की मौत हो गई। वहीं इस दुर्घटना में 2 लोग अन्य घायल भी बताए जा रहे हैं। 12 साल की रिद्धिमा और 30 साल के अजय का टिमरनी से हरदा अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो हरदा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक 4 व्हीलर और 2 व्हीलर में टक्कर हो गई, जिसके बाद से एक सड़क दुर्घटना हो गई। 2 लोगों की यहां पर मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद से 2 लोग गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं। फिलहाल जो घायल है उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है और जिन लोगों की मौत हो गई उनका पोस्टमार्टम हॉस्पिटल में करके शवों को उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। विधायक डॉक्टर सीता शरण शर्मा ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत होने के शुभ अवसर पर भोपाल में शुभकामनाएं दी हैं। इस अवसर पर युवा बीजेपी नेता राहुल चौरे भी उपस्थित रहे। तो भोपाल से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद से काफी लोग खुश नजर आ रहे हैं और इस दौरान डॉक्टर सीता शरण ने उन्हें बधाई दी है। भोपाल में सीएम आवास पहुंच के उन्होंने बधाई दी। उन्होंने बीजेपी की प्रचंड जीत पर भारतीय जनता पार्टी को विशेष तौर पर बधाई दी है और इस दौरान वो जो है सीएम आवास पहुंचे और मुख्यमंत्री को पुष्पगुच्छ देकर उन्होंने उनका आभार भी व्यक्त किया। साथ ही ढेरों शुभकामनाएं भी उन्होंने मध्य प्रदेश में बीजेपी की जीत को लेकर उनको दी हैं। तस्वीरें उनके मुलाकात के दौरान की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर डॉक्टर सीता शरण शुक्ला आपको दिख रहे हैं, शर्मा आपको दिख रहे हैं मुख्यमंत्री को पुष्पगुच्छ देते हुए। तो ये उस दौरान की तस्वीरें हैं जब उन दोनों की मुलाकात हुई। पंधाना विधानसभा से जीत के बाद बीजेपी प्रत्याशी छाया मोरे मतदाताओं का आभार व्यक्त करने के लिए गांव-गांव भ्रमण कर रही हैं। मंगलवार को 6 गांव माखन, भैरूखेड़ा,
चिचगोहन गांव में पहुंची वो, जहां उन्होंने घर घर जाकर मतदाताओं का आभार जताते हुए गांव में मूलभूत सुविधाएं देना और विकास को अपनी प्राथमिकता बताया है। वहीं मौर्य ने कहा है कि बीजेपी संगठन के एक एक कार्यकर्ता ने मेहनत से ही मुझे 28,000 मतों से जिताया है। मैं संगठन और कार्यकर्ताओं के विकास पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगी। मौर्य ने गांव-गांव पहुंचने पर लोगों ने ढोल ताशों से उनका स्वागत किया, वहीं मंच पर उनको सम्मानित भी किया। तो खंडवा से आपको खबर बता रहे हैं, जहां ग्रामीणों ने फूल मालाओं से मौर्य का स्वागत किया है। बीजेपी प्रत्याशी छाया मौर्य जीत के बाद से क्षेत्र में पहुंची, जहां पर लोगों ने उनको काफी सम्मानित किया और उनका आभार भी व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने भी जनता का आभार इस दौरान व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के हर कार्यकर्ता ने बहुत मेहनत मुझे जिताने के लिए की है, तभी मैं 28,000 मतों से विजयी हो सकी। जनता का आभार व्यक्त करती हूं और हर संभव प्रयास करूंगी जनता के दुखों को दूर करने का, और जो कुछ भी उनके लिए प्राथमिकताएं हैं उनका विकास ही मेरी प्राथमिकता बनेगी। नर्मदापुरम सोहागपुर विधानसभा के विधायक विजयपाल सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी की प्रचंड विजय होने के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं और उन्होंने इस दौरान खुशी भी जाहिर की। तो नर्मदापुरम से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर विधायक विजयपाल सिंह ने बीजेपी की जीत पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की, साथ ही उन्होंने आभार भी उनका व्यक्त किया और खुशी भी इस दौरान जाहिर की, उन्हें शुभकामनाएं दी बीजेपी की प्रचंड जीत पर। तो मुलाकात के दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बीजेपी की प्रचंड जीत पर, मध्य प्रदेश में जो बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है उसको लेकर के विधायक विजयपाल सिंह ने मुख्यमंत्री को बधाइयां दी है। उनके आवास पर पहुंचे, उनसे मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने शुभकामनाएं भी दी। सिवनी मालवा की बाबरी रेत खदान पर पोकलेन मशीन लगाकर क्षेत्र में लगातार रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा है। वहीं प्रशासन और माइनिंग अधिकारी अपनी आंखों पर पर्दा डाले बैठे हैं। इसको लेकर के क्षेत्रीय मीडिया भी लगातार खबरें छाप रहा है, लेकिन कुछ दिन पहले ही मालवा गांव के लोग एसडीएम को रेत के अवैध खनन के खिलाफ ज्ञापन देकर शिकायत किए थे, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं प्रशासन रेत माफियाओं के आगे कमजोर नजर आ रहा है। अवैध खनन से प्रशासन को रोजाना लाखों रुपए का माफिया चूना लगा रहे हैं। तो नर्मदापुरम से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर रेत माफिया खनन कर रहे हैं। और हम अभी खड़े हैं होशंगाबाद जिले की सिवनी मालवा तहसील की बाबरी खदान पे। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कितनी ही गाड़ियां यहाँ भरी जा रही है, जबकि इसकी रॉयल्टी नहीं है। और यहाँ पोकलेनों से काम हो रहा है, मजदूरों से नहीं, बल्कि नर्मदा में पोकलेन उतारी जाती है। पोकलेन उतारना वर्जित है, नियम के खिलाफ है, उसके बावजूद यहाँ पोकलेन से काम किया जा रहा है। और हमारे पीछे आप देख सकते हैं कितनी ही गाड़ियां खड़ी है, जिसमें पनडुब्बी लगा के यहाँ से रेत निकाली जाती है। अब देखना ये है कि यहाँ की जो प्रशासनिक अधिकारी है, क्या उनके ध्यान तक ये बात नहीं जाती, जाने के बाद भी उनके कान पे जू क्यों नहीं रेंगती। इस तरह से नर्मदा का दोहन किया जा रहा है। राजपत्र अधिनियम के क्या क्या नियम है? क्या पोकलेन उतारी जा सकती है, लोडर से काम किए जा सकते हैं, पनडुब्बी से रेत निकाली जा सकती है? देखिए, जो हमारे जो रेत नियम में प्रावधान है कि जो अनुमतियां हैं उनमें यदि मशीन का उल्लेख होगा तो मशीन यूज़ हो सकती है। माइनिंग प्लान में यदि है तो चीज़ें यूज़ हो सकती है, और ये नर्मदा नदी में तो मशीन प्रतिबंधित है। मशीन प्रतिबंधित। आपके यहाँ की सिवनी मालवा तहसील की बाबरी खदान, क्या उसकी रॉयल्टी हो चुकी है? नहीं, हमारे जिले में अभी सिवनी मालवा अभी संचालित खदान नहीं है। संचालित नहीं है, लेकिन सर हम कल जाते हैं, हम जाके ऑन लोकेशन देखते हैं कि वहाँ पे रेत भरी जा रही है और वहाँ पे पोकलेन मशीनों का और पनडुब्बी का यूज किया जा रहा है। रात को 8 बजे के बाद दूसरी खदान की रॉयल्टी पे रेत भेजी जा रही है। तो अवैध परिवहन वहाँ से हो रहा है, लेकिन कार्रवाई क्यों नहीं होती? देखिए, खनिज विभाग द्वारा पुलिस और राजस्व विभाग के सहयोग से नियमित कार्रवाई की जाती है। अभी चूंकि पूरा अमला चुनाव में लगा हुआ था, अब हमारा जो जिला है 3 ग्रुपों में 171 करोड़ में गया है और तीनों जो है अनुबंध हो चुके हैं, जिसमें से 2 खदानों 2 ग्रुपों के,
और जैसा आप सूचना दे रहे हैं, जो कि बाबरी में अपोजिट साइड में भी, सीहोर जिले में भी बाबरी में खदान है, बट ये इसको जांच करके हम देखेंगे, यदि गलत पाया जा रहा हो तो कार्रवाई की जाएगी। सर, अधिकारी को फोन लगाने के बाद फोन नहीं उठाना और उनका जवाब नहीं देना, ये किस और इंडिकेशन करता है? आप क्या मानते हैं? नहीं, फ़ोन तो आम जन हो या कोई भी हो, उनका फ़ोन तो उठा के कार्रवाई करना चाहिए। अगर जो भी हम जानकारी आपसे प्राप्त कॉल पे बात करना चाहते हैं, अगर हम उसी जगह खड़े और वहाँ पे अवैध काम हो रहा है, देन आप कॉल नहीं उठाते हैं, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, हर बार यही होता है, तो इसको क्या मान सकते हैं सर? देखिए, सूचना मिलने पर कार्रवाई की जाती है और इसमें सभी विभागों का बराबर सहयोग मिलता है और अर्थदंड हमारे यहाँ काफ़ी प्रकरण बना के किए गए हैं। जो हम आपको बता रहे हैं, ऑन लोकेशन हम देख कर आए हैं, उसके अनुसार आप क्या कार्रवाई करेंगे सर बाबरी खदान? बिल्कुल, वहाँ पे जो है संयुक्त रूप से टीम बना के वहाँ पे जांच की जाएगी और कुछ भी अवैध पाया जाएगा तो कार्रवाई की जाएगी। सर, रात को अवैध काम होता है, दिन में अगर आप कार्रवाई करते हैं देन कुछ नहीं मिलता है। रात में भी पुलिस के सहयोग से कार्रवाई की जाती है और ये कहना गलत है कि हमने दिन में नहीं मिलता है। दिन में भी और रात में भी हमारे द्वारा पुलिस और राजस्व विभाग के द्वारा सहयोग से हम कार्रवाई करते हैं। मध्य प्रदेश में 1,07,000 मतों से जीतने वाले विधायक रमेश मेंदोला को गृह एवं परिवहन मंत्री की नेम प्लेट हाथ में पकड़े हुए एक फोटो उनका सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसे लेकर विधायक मेंदोला ने आपत्ति दर्ज कराई है और पुलिस कमिश्नर को शिकायत पर कार्रवाई करने की मांग भी की है। मेंदोला ने अपने पत्र में फोटो से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं इस बारे में जानकारी देते हुए पुलिस कमिश्नर मकरंद देउस्कर ने बताया कि विधायक मेंदोला का पत्र लिखे जाने की जानकारी मिली है। अभी पत्र मेरे पास नहीं पहुंचा है, लेकिन जिसके आधार पर फोटो वायरल करने की तलाश जल्द शुरू की जाएगी। तो इंदौर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर विधायक की फोटो के साथ छेड़छाड़ का यह मामला सामने आया है। विधायक की जो फोटो है, उनके हाथ में गृह मंत्री की नेम प्लेट के साथ ये फोटो वायरल हो रहा है, जिसके बाद से उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस को दी है। पुलिस मामले की जांच करेगी और मामले में पुलिस का कहना है कि जल्द ही इस पर कार्रवाई शुरू की जाएगी। जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की जयपुर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। दिन दहाड़े स्कूटी सवार बदमाशों ने गोगामेडी पर गोलियां चलाई, जिसके बाद से बदमाश जो है वो मौके से फरार हो गए। गोगामेडी को इलाज के लिए मेट्रो मॉस हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस के अनुसार श्यामनगर जनपद पर सुखदेव सिंह गोगामेडी घर के बाहर खड़े थे और इस दौरान स्कूटी पर 2 बदमाश आए और बदमाशों ने गोगामेडी पर 2 राउंड फायर किए और फरार हो गए। विधानसभा चुनाव के बाद से मध्य प्रदेश एक बार फिर से भगवामय हो गया है। बीजेपी ने प्रचंड बहुमत के साथ ही अपनी जीत दर्ज करवाई है, जिसमें पंधाना विधानसभा में कांग्रेस से बीजेपी में आई छाया मौर्य ने भी अपनी जीत दर्ज करवाकर एक नया इतिहास लिखा है। छाया मौर्य का छैगांव माखन नगर में विजयश्री होने के बाद से पहली बार आगमन पर बीजेपी के छैगांव माखन मंडल और चिचगोहन मंडल के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं कार्यकर्ताओं ने ढोल धमाकों के साथ शानदार आतिशबाजियां भी की और इस अवसर पर जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष राजपाल सिंह तोमर, जितेंद्र कमल पंचोर सहित अनेक कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। और साथ ही इस अवसर पर पड़ावा चौक पर एक सभा का भी आयोजन किया गया, जिसमें मौर्य का भव्य स्वागत किया गया और साथ ही उन्होंने यहां की जनता का आभार व्यक्त किया है कि जनता ने उन पर एक बार फिर से भरोसा जताया है और वो जनता के विकास को ही प्राथमिकता देंगी। हमारे विधानसभा के सभी प्रभारी और हमारे हमारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी नाबाद कार्यकर्ता, हमारे सांसद, हमारे जिले के अध्यक्ष, हमारे पंधाना के प्रभारी जी, आदरणीय हमारे सहयोगी और हमारे जनसंपर्क के प्रभारी जी, सभी के हमारे मंडल के अध्यक्ष
सभी मोर्चों पर किसान मोर्चा, सभी मोर्चों जिले के हमारे जो कमेटी है, सभी ने बढ़ चढ़ के बहुत काम किया, बताया जाए और आज इसका प्रचंड बहुमत मिला है। और हमारे थाना विधानसभा के परिवार के दाताओं ने जो आभार सम्मान किया है, प्रचंड बहुमत दिया है, बहुत अच्छा लगा। तो जयगांव माखन से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी के जीत पर क्षेत्र की जनता ने उनका भव्य स्वागत यहां पर किया है। इस दौरान जो छाया मोरे हैं उनकी जीत हुई और उनकी जीत पर एक सभा का आयोजन हुआ, उन्हें सम्मानित किया गया और उन्होंने भी इस दौरान जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने खुशी जाहिर की कि जनता ने एक बार फिर से उन पर भरोसा जताया है और वो जनता के विकास को ही प्राथमिकता देंगी। हमारा मध्य प्रदेश देख रहे थे आप। मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।